नमस्कार भारत के समस्त साथियों को, युवा साथियों को जो लगातार मेरे वीडियो को देखते हैं, बीमा अभिकर्ता साथियों को मेरी ओर से नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, कहकर नहीं बनता, ये लाइन सिर्फ आपके लिए है। कहकर नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। कहकर नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भुला के अपनी सारी मुश्किलों को, मुसीबतों को जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। भारत के समस्त साथियों को, युवा साथियों को, बीमा साथियों को मैं कहना चाहता हूं, कह के कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। भुला के अपनी सारी मुश्किलों को, सारी मुसीबतों को जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का, आपके ड्रीम्स का, आपके डिजायर्स का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। यही लाइंस आपके लिए है कि कभी आपको दुनिया रोकती है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फेल हो जाओगे। कभी आपका स्वभाव आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए आज इस कहानी के माध्यम से आपको समझना होगा कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में दर दर भटक रहा था। बहुत जोर से उसको प्यास लगी थी। वो इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, चारों तरफ घूम के नदी नाले सब जगह कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं पे भी पानी नजर नहीं आ रहा था। आखिर में हताश होके, निराश होके एक झाड़ी के किनारे बैठ जाता है। जैसे ही वहां बैठता है, थोड़ी देर में उसको एक पानी के लहलाने की आवाज आती है। तो जैसे ही उठ के देखता है तो सामने थोड़े से दूर पे एक नदी बहुत तेज धारा के साथ चल रही होती है। एक बड़ी नदी चल रही होती है। उसके पानी के कलकल की आवाज उसके कानों में आती। हिरन जैसे ही उसके पास पहुंचता है, नदी में पानी के पास पहुंचता है, तो सोचता है कि चलो पानी, अभी तो तृप्त हो जाऊंगा, प्यास पूरी तरह से बुझाऊंगा। पानी पीने वाला ही होता है, लेकिन राइट में देखता है, जैसे ही राइट में देखता है उसे एक शिकारी नजर आता है। तीर को ताने हुए, उसकी तरफ तीर को ताने हुए एक शिकारी नजर आता है। और अपने लेफ्ट में देखता है तो एक शेर सिर्फ उसी को देख रहा होता है। एक शेर नजर आता है। और पीछे जैसे मुड़ के देखता है तो पीछे देखता है आग लगी हुई थी, उसके आग लगी हुई थी। और नदी की तरफ देखता है तो देखता है कि नदी तो बहुत गहरी है। अब उसके पास मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। ऐसे साथियों, जब कोरोना का काल आता है, कोरोना का काल में और बीमा अभिकर्ता साथी और सेल्स के प्रोफेशनल साथी जो फिजिकली किसी को नहीं मिल पाते, एक तरफ उनको तकलीफ है कि कोविड में निकल नहीं सकते, दूसरी तरफ और परेशानी, तीसरी तरफ और परेशानी, चौथी तरफ घर की परेशानियां। ऐसे ही उस हिरन को चारों तरफ से परेशानी घिरी नजर आती है। ऐसे ही उस हिरन को चारों तरफ से परेशानी घिरी हुई नजर आती है। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो डर जाता है, कुछ क्षणों के लिए डर जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। उसको लगता है पीछे भागूं या आगे जाऊं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसी क्षण वो अपने विवेक से काम लेता है, अपनी मना स्थिति को पूछता है और अपने आप से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उस पल उसे क्या करना चाहिए। देन वो डिसाइड करता है कि अभी जो वर्तमान इस समय मेरे सामने पानी है, इसे मैं एंजॉय करूंगा, इसे मैं भरपेट पीऊंगा, फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आज अभी की स्थिति में जो मेरे पास है, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था, वो मेरे सामने है, उसको मैं एंजॉय करूंगा, उस जल को मैं ग्रहण करूंगा जो मेरी प्यास को बुझाएगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। और वो ऐसा ही करता है। जैसे ही पानी पीने लगता है, आसमान से बारिश होती है और वो जो शिकारी था उसका निशाना चूक जाता है। शिकारी का निशाना लग जाता है शेर में, और शेर देखता है शिकारी को, तो शेर झपट्टा मारता है शिकारी की तरफ। वो हिरन को छोड़ के शिकारी की तरफ भागता है और पानी की बारिश की, तेज बारिश की वजह से आग बुझ जाती है। और जैसे ही पानी पी के वो बाहर देखता अपने दाएं बाएं, तो उसको जो परेशानियां थी सब दूर हो चुकी होती हैं और वो हिरन जंगल में पुनः चला जाता है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत बार आपका जो लक्ष्य होता है, MDRT, COT, TOT, आपका जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से आप भटक जाते हैं उन परेशानियों की वजह से, जो क्षणिक उस समय आपको व्यवधान में डालती हैं, क्षणिक आपको नीचा दिखाती हैं, क्षणिक आपको गिराती हैं, क्षणिक आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं, और उस समय आप गिव अप कर देते हैं। और जो गिव अप कर देता है वो जिंदगी में कभी कुछ पाता नहीं। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है, जो अपने लक्ष्य पे फोकस रहता है, जो अपने जुनून को बनाए रखता है, जो अपने जोश को बनाए रखता है, जो अपने हौसले को बनाए रखता है, जो अपने संतुलन को बनाए रखता है, जो अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखता है, और जो राइट डायरेक्शन में काम करता रहता है, परिस्थितियां कुछ भी हो उसके सामने, वो परिस्थितियां,
वो जो चुनौतियां, वो जो परेशान करने वाली विपत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिंदगी में कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, किसी की भी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, क्षणिक आती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पे डटे रहेंगे तो परेशानियां दूर निकल जाएंगी और हम सफल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप अपने संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 8469609361। सेल्स के प्रोफेशनल्स के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो समर्पित हैं, बीमा अभिकर्ताओं के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो समर्पित हैं। और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो, कह के नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। कहिए मत, लिख दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मन को भाया है, आपको नया दिशा दिया है इसने, तो लिखिए अपने कमेंट्स, अपने भाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कह के नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। बुला के सारी मुश्किलों को, सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को जिद पे अड़ना पड़ता है। इसी जिद पे आप अड़े रहिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सभी को शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।